सुहानी स्वाग के सेज पर बैठकर अपने मेहंदी लगे हाथों को बहुत ही प्रेम से देख रही थी और उसमें पति का नाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खोलने की आवाज आई और सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लगा कि उसका ये दिल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, बस थक 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 किए जा रहा था। और फिर जैसे उसने अपने पति सुचित को देखा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया वह क्या बोले। और बस उसने जल्दीबाजी में सुचित को नमस्ते कह दिया। सुचित ने भी नमस्ते का जवाब नमस्ते से ही दिया और फिर वह भी अब बेड पर आ गया और धीरे से उसने सुहानी का चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया, क्योंकि अब सुहानी ने अपनी पलकें झुका ली थी और साथ ही साथ अपनी गर्दन भी नीची कर ली थी। अब सुचित सुहानी को कहने लगा, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हारे इस चांद जैसे चेहरे का दीदार करूं और तुमसे अपने प्यार का इजहार करूं। सुहानी कुछ नहीं बोल रही थी और अब वह भी अपनी नजरें उठाकर सुचित को देखने लगी। सुचित अब कहने लगा, मैं इस खूबसूरत चेहरे का दीदार सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि सातों जन्म में करना चाहूंगा। और मैंने अग्नि के सामने तुम्हारे साथ जो जीने मरने की कस्में खाई है उसे मैं हर जन्म में पूरा करूंगा। सुहानी सुचित की बात सुनकर हद से ज्यादा खुश हो गई और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी। उसे इतना चाहने वाला पति मिला है। थोड़ी ही देर और बातें करने के बाद अब सुचित ने अपने शेरवानी की पॉकेट से वह डिब्बी निकाली जिसमें कि हीरे की अंगूठी थी। उसे पहनाने के लिए उसने सुहानी का हाथ पकड़ा। उसे बहुत ही जोरों से हैरत का झटका लगा। उसके होश उड़ गए। उसके दिलों की धड़कन तेज हो गई कि उसने महसूस किया कि सुहानी का हाथ तो बहुत ही गर्म है और इसे तो बहुत ही जोरों की बुखार है। सुहानी के बुखार के कारण सुचित काफी घबरा गया। वो सोचने लगा, सुहानी नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई है और यह तो अपने बारे में किसी को कुछ कह भी नहीं पाई होगी और न जाने कितनी देर से बुखार आया है, लेकिन अब मुझे इसका ध्यान रखना है। और अब सुचित ने सुहानी से कहा, तुम्हें बुखार है और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? सुहानी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी की थकान है, ठीक हो जाएगी। और यह कहकर सुहानी फिर चुप हो गई। अब सुचित बोला, सुहानी अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे पता है यह बुखार कैसे उतरेगा। तुम एक काम करो, पहले जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो और कोई हल्का सा नाइट ड्रेस पहन लो। सुहानी बस सुचित को देखे जा रही थी। फिर सुचित बोला, जाओ, अब ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रात काफी हो गई है। इस बार सुहानी बेड पर से उठी और कपड़ा चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। और अब सुहानी ने अपनी भारी भरकम शादी के जोड़ों को उतार कर एक नाइट ड्रेस पहन लिया जो कि बहुत ही सिंपल और कॉटन का था। उसने अपना मेकअप भी साफ कर लिया था। फिर वो एकदम से साफ सुथरा धुला हुआ चेहरा लेकर कमरे में आ गई। सुचित उसके बाहर निकलने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। वह बार बार घड़ी की तरफ भी देखे जा रहा था। फिर जैसे सुहानी बाथरूम से निकली, सुचित ने उसे अपने बाहों में उठा लिया और उसे फिर बेड पर लाकर बिठाया। सुहानी को डर भी लग रहा था, अब न जाने आगे क्या होगा, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन वह सुचित से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। बेड पे बैठने के बाद सुचित ने उसे पहले दवाइयां खिलाई और उसे कहा, इसे खाने के बाद तुम्हें देखना बहुत ही जल्द आराम आ जाएगा और तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सुहानी दवाई खा ली। अब सुचित ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसके बालों को सहलाने लगा। सुचित को ऐसा करने से सुहानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब थोड़ी ही देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सुहानी का बुखार उतरने लगा और अब उसे अच्छा लगने लगा। सुचित ने सुहानी से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? सुहानी बोली कि अब अच्छा लग रहा है। फिर सुचित कहने लगा, ठीक है, अब तुम चुपचाप से आंखें बंद करके आराम से सो जाओ। सुचित के कहने पर सुहानी एकदम से चौंक कर सुचित को देखने लगी। तो सुचित कहने लगा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुहानी बोली, नहीं कुछ नहीं। और फिर वह सुचित को देखकर इस पर थोड़ा मुस्कुराई। सुचित समझ गया था कि सुहानी अभी क्या सोच रही थी। उसने सुहानी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैंने तुमको कहा ना कि मैं सातों जन्म तक तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और मैं ना ही कोई हैवान हूँ और ना ही कोई दरिंदा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और वह पति किस काम का जो कि पत्नी की तकलीफों को ना समझ सके। मुझे पता है आज हमारी शादी की बहुत ही यादगार रात है, लेकिन तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आने वाले समय वह हम ना जाने कितनी रातों को अपने तरीके से यादगार बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं अपनी ख्वाहिश के लिए तुम्हें एक जरा भी तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। शादी सिर्फ जिस्मों की ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया तो नहीं है, यह तो एक एहसास का रिश्ता है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं
और हर समय एक दूसरे का साया बनते हैं और यहीं से फिर मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। इस बार सुहानी ने सुचित की आंखों में बहुत ही प्यार से देखा और सच में उन आंखों में अपने जीवन संगनी के लिए फिक्र था, प्यार था और शादी के रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है उसका एक अलग ही तरह का एहसास था। अब सुहानी सुचित को कुछ भी ना कह पाई और सिर्फ उसने जी कहा। फिर सुचित कहने लगा, औरत तो सच में वह हस्ती है जिसने हमें इस दुनिया में लाया है और यह औरत ही वह हस्ती है जिनके कदमों में हमें स्वर्ग मिलेगा। बस उस वह औरत रूप बदल लेती है, माँ का, बहन का, पत्नी का, मगर होती तो वह औरत ही है। और अब एक खूबसूरत सुबह के इंतजार में दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर सो जाते हैं। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।